नमस्कार, प्रणाम, आप सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सभी को पता है कि कैलेंडर हमने समाप्त किया था पिछले क्लास में और अब काउंटिंग ऑफ फिगर स्टार्ट हो चुका है। काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने पहले क्लास में क्या सीख रहा था? वर्ग को गिनना सीख रहा था। फालतू की बात ना किया जाए, सीधे क्लास में आपको क्लास की बात किया जाए, यानी कि क्लास को कंटिन्यू करने का मैं प्रयास करता हूँ। और क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक मैं सूचना दे देना चाहता हूँ कि जैसा कि सभी को पता है कि दशहरा चढ़ चुका है। दशहरा कहने का मतलब है कि जो माँ दुर्गा की जो पूजा होता है उसका आयोजन लोग कर रहे हैं। और आपका सभी को पता है कि 2 तारीख का आपका है, तो यहाँ पे गाना वगैरह कुछ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि लोग अपने अपने भक्ति में मस्त हैं। हम लोग अपना भक्ति में मस्त रहेंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गाना को इग्नोर कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा ना सुनने का प्रयास कीजिएगा और हम लोग क्वेश्चन पे रहेंगे, हम लोग टॉपिक पे रहेंगे। हमने काउंटिंग ऑफ फिगर स्टार्ट कर दिया था और काउंटिंग ऑफ फिगर में यानी कि आकृति को गिनना हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहला हम लोग क्या गिन रहे थे? वर्ग को गिन रहे थे। क्या गिन रहे थे? वर्ग को गिन रहे थे। और हमने बहुत ही सुंदर सा एक ट्रिक भी दिया था आप लोगों को। अगर मैं ट्रिक नहीं दिया था तो उस चीज को हम लोग फिर से देखेंगे। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मात्र 1 से 2 सेकंड में चाहे कितना भी बड़ा फिगर दे देवे और उसमें अगर वर्ग की संख्या पूछेगा तो 1 से 2 सेकंड में आप लोग जवाब दीजिएगा। कितना सेकंड में? 1 से 2 सेकंड में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? ये प्यारा से क्वेश्चन ये है। अभी मैं वर्ग में पिछले क्लास में बेहतर ढंग से सिखा दिया था। एक मतलब पहले क्लास 1 का मैं क्वेश्चन लेकर के आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। इसके बाद आयत गिनना सिखाएंगे और आयत गिनना सिखाने के बाद मैं केवल आयत को गिनना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं ट्रायंगल में आ जाऊंगा, जिसका बेसब्री से इंतजार है बच्चों लोग का। और ट्रायंगल में सबसे ज्यादा बच्चे लोग फंसते हैं। सबसे ज्यादा कहां फंसते हैं? ट्रायंगल में फंसते हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गाना को इग्नोर कीजिएगा प्लीज। आई एम रिक्वेस्ट फॉर यू। इग्नोर करना है गाना को, क्लास पे ध्यान देना है, ठीक है ना? माना भी तो नहीं कर सकते हैं कि आप बंद कर दीजिए। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। हमने क्या बोला था? अगर इस तरह से फिगर दे देवे, अगर इस तरह से फिगर दे दे, इस तरह से फिगर अगर देगा बाबू मेरे, तो क्या बेसिक गिनना संभव है? बताइए, आप हमको जवाब दीजिए। क्या बेसिक गिनना संभव है इस फिगर में? कहेगा कि नहीं सर, तबाह हो जाएगा बेसिक से गिनिएगा तो हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले इस कोना को पकड़ते थे और नंबरिंग कर देते थे। क्या कर देते थे? नंबरिंग कर देते थे। क्या करते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी उसी प्रकार से 2 3 4 5 6 इसी तरह से हम लोग करते थे, यानी कि इधर 8 और इधर 6। और हम लोग क्या करते थे कि लास्ट वाला संख्या को लेते थे। क्या करते थे? लास्ट वाला संख्या को लेते थे और गुना करना स्टार्ट करते थे। तो आइए गुना करते हैं। 8 गुने 6। अब हम लोग एक एक कम करके गुना करते हैं। अब कोई मतलब नहीं, हम लोग लास्ट वाला पकड़े, हम लोग लास्ट वाला पकड़े। अरे नंबरिंग करेंगे भी जरूरी नहीं, मैं इतना ट्रेंड कर दूंगा आप लोग को कि आप लोग एकदम धड़ल्ले से जवाब दीजिएगा। देखिए, अब हम लोग लास्ट वाला संख्या को पकड़ लिए ना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आज के बाद वर्ग वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका वर्ग वाला प्रॉब्लम। वर्ग वाला प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ध्यान से समझना है। अगर वर्ग की संख्या पूछ देगा, किसका संख्या पूछ देगा? अगर वर्ग की संख्या पूछ देगा बाबू मेरे, कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाला इस तरह से नंबरिंग करेंगे, इस तरह से नंबरिंग करेंगे, इस तरह से नंबरिंग करेंगे, इस तरह से नंबरिंग करेंगे और लास्ट वाला संख्या को पकड़ लेंगे। लास्ट वाला संख्या को क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। लास्ट वाला संख्या को पकड़ने के बाद इतना गुना इतना। इसके बाद क्या करना है कि अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसका काम खत्म हो गया, खत्म करो। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लस का साइन देंगे। किसका साइन देंगे? प्लस का साइन देंगे। अब एक एक कम करके इसी तरह से करते चल जाएंगे, एक एक कम करके। 8 में से 1 करेंगे 7 आएगा, 6 में से कम करेंगे 5 आएगा, फिर प्लस का साइन देंगे। ऐसे करते कहां तक जाएंगे? जब तक हमको 1 नहीं मिल जाएगा मैं वहां तक जाऊंगा। 7 में से कम करेंगे 6, 5 में से कम करेंगे 4, फिर प्लस का साइन देंगे। बीच में गुना का चिन्ह दे रहे हैं, अब बाकी जोड़ रहे हैं। देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे कहां तक करते जाएंगे? जब तक कि 1 नहीं मिल जाएगा। 6 में से घटेगा 5, गुने 4 में से घटेगा 3, फिर प्लस का साइन। 5 में से घटेगा 4, गुने 3 में से 1 घटेगा 2, फिर प्लस का साइन। ठीक है ना? 1 स्टेप हुआ, 1 स्टेप। 4 में से घटेगा 3 और गुना में 2 में से घटेगा 1। मिल गया ना 1? मिल गया ना 1? अब 1 जब मिल गया, दोनों संख्या में से कोई 1 हो जाना चाहिए। 1 जब तक ये दोनों संख्या में से नहीं होगा तब तक मैं आपका इसी तरह से प्रोसेस करते जाऊंगा। अब बताइए, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 8 छक 48 होता है। कितना होता है? 48 होता है। अरे गिन लीजिए ना, 8 का 8 गिन लीजिए, बोल रहे हैं सॉरी, गुना कर लीजिए। 8 का 8 16 8 की 24 8 के 32 8 5 40 8 छक 48। प्लस का साइन प्लस देंगे, 7 5 35, 6 का 24,
5 3 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। आइए तो गिन लेते हैं। 8 3 11, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 4 20, 20 5 25 और 25 और 8 कितना होगा, तो 25 और 5 30 और 30 और 3 33, यानी कि 3 हाथ में बचा 3, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9 और 9 4 9 4 13, यानी कि 333 सॉरी 333 बोल रहा है, 133 को इसमें वर्ग होगा। कितना वर्ग होगा बाबू मेरे, 133 को इसमें वर्ग होगा। कितना वर्ग होगा, 133 को इसमें वर्ग होगा। तो कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, हमने क्या किया, इस तरह से नंबरिंग किया। आपको नंबरिंग करने की भी आवश्यकता नहीं, मैं लास्ट एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको आयत निकालना सिखा दूंगा। इतना ट्रेंड कर दूंगा आप लोग को, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा बेधड़क से जवाब मारिएगा, फट उड़ जाइएगा। अच्छा बताइएगा, इतना नंबरिंग क्या करना है, जब आप लोग जान चुके हैं कि इधर से नंबरिंग होता है इधर से नंबरिंग होता है, तो अब सुनिए, अब हम लोग कैसे बनाएंगे कि अब हम लोग इतना नंबरिंग करेंगे ही नहीं। कहिए सर क्यों नहीं नंबरिंग करेंगे, जब आप जान रहे हैं कि इसी से नंबरिंग यानी कि गिनते हैं हम लोग, लास्ट वाला को पकड़ते हैं, तो इतना लिखेंगे जी, डायरेक्ट गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे 8, डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 ना 7 गिन लिए, हम तो दिमाग में मेरा शॉर्ट कर गया। अरे भाई 7 होता तो आंसर भाई फिर दूसरा हो जाता ना, 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लास्ट वाला के सीधे पकड़ेंगे और लास्ट वाला को पकड़ के गुना करेंगे। अब एक एक कम करते जाएंगे, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 हो गया, और गुना कर लेंगे, गुना करके प्लस, गुना करके प्लस, गुना करके प्लस, गुना, ऐसे तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग 1 तक ना पहुंच जाएंगे, जब तक कि हम लोग 1 तक ना पहुंच जाएंगे। और फिर इसका गुना, इसका गुना, इसका गुना, सबको गुना को आपस में जोड़ लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही तो वर्ग की संख्या होगा। मैं लास्ट क्वेश्चन एक और करवाता हूं, वर्ग का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मैं लास्ट क्वेश्चन आपका करवाता हूं, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग बड़ा क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा ना, तो छोटा क्वेश्चन को तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। जब बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा बाबू मेरे, तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि जब बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा तो आप लोग हमको जवाब दीजिए कि छोटा क्वेश्चन ना बनेगा जी। जब बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा तो छोटा क्वेश्चन बनेगा कि ना बनेगा, कहेगा कि सर बिल्कुल बन जाएगा। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बताइए तो, छोटा छोटा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, आप लोग को डरना नहीं है, ठीक है ना। कौची की संख्या इसमें निकालना है, वर्ग की संख्या निकालना है, कौची की संख्या निकालना है, वर्ग लास्ट में बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाऊंगा आयत पे, किस पे आ जाऊंगा, आयत पे आ जाऊंगा बाबू मेरे, किस पे आ जाऊंगा, आयत पे आ जाऊंगा। चलिए, इतना गाना बज रहा है ना, दिमाग खराब हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, मजा नहीं आता है यार, फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, गाना वाना से इसी दिमाग खराब हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें बताइए तो आप लोग, इसमें बताइए, थोड़ा बड़ा फिगर लिए हैं और बड़ा फिगर लिए हैं, इसमें आप लोग बताइए कि इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा, इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा। कुछ नहीं करेंगे, आप देखिए, हम नंबरिंग तंबरिंग ना करेंगे, आप ध्यान से समझिए, मैं लास्ट क्वेश्चन वर्क कर ले रहा हूं, इसके बाद आयत में एंट्री कर जाऊंगा, इसके बाद कहां एंट्री कर जाऊंगा, इसके बाद मैं आयत में एंट्री कर जाऊंगा, इसके बाद मैं आयत में एंट्री कर जाऊंगा। आप चलिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब नंबरिंग टंबरिंग ना करेंगे, आप पकड़ेंगे और सीधा गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11वां नंबर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वां नंबर। अब क्या करेंगे, अब दोनों को ले लेंगे, लीजिए तो, आइए चलिए, 11 गुने 8 प्लस, अब एक एक कम करते चल जाइए, 10 गुने 7 प्लस 9 गुने 8 प्लस, चलिए यहाँ पे 8 6 ना होगा जी, यहाँ पे 6 ना होगा, चलिए बताइएगा, यहाँ पे 8 गुने 5, एक एक कम करते चले जाइए, एक एक कम कीजिए, 8 में से 1 लग 7, 5 में से 1 लग 4 प्लस फिर देंगे, बताइएगा यहाँ पे 6 गुने
3 प्लस, अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 5, और 3 में से एक जाएगा, अब यहां से लेते हैं, यहां से यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 2 प्लस 4 गुने 1। हमने बोला था कि जब 1 पे आएंगे तो छोड़ देंगे। अब चलिए, अब हम लोग गुना कीजिए, तो 8 में 11 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सबसे छोटा 8 था तो 8 बार जाएंगे। 11 थे 88, यहाँ पे 70, 9 छक 54, 9 छक 54, बताइए 8 5 40, 7 चौक 28, 7 का 7 7 7 चौक 28, बताइए 76 18, 5 दूनी 10, और 4 एकम 4। आइए गिनते हैं, 4 जीरो के यहाँ पे, 8 4 12, 12 8 20, यहाँ पे जीरो तो कुछ नहीं, 20 4 24, 24 और 8, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 24 और 8 हो जाएगा 32, 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 की 2, हाथ में 3, तो 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 7 23, 23 और 8, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31, यानी कि 312 गो आपका वर्ग होगा इसमें। बोलिए तो 312 वर्ग होगा इसमें। कितना वर्ग होगा, 312 वर्ग होगा इसमें। कोई समस्या आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलेंगे आयत पे। कहां पे हम लोग चलेंगे, आयत पे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है बाबू मेरे। अब हम लोग कहां चलेंगे, तो अब हम लोग चलेंगे आयत को। चलिए हटाते हैं इसको, जिनको उतारना अपना उतार लीजिए। अब मैं इसको हटाता हूं, चलिए, क्योंकि ज्यादा समय को बेकार ना करते हुए अब हम लोग वर्ग पे चलेंगे और वर्ग सीखेंगे, सॉरी वर्ग बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, आयत पे चलेंगे और हम लोग आयत सीखेंगे। और आयत के साथ साथ केवल आयत निकालना सीखेंगे, क्योंकि कभी कभी आयत के तो संख्या पूछता ही है, रेक्टेंगल के तो संख्या पूछता ही है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पगलाता है तो केवल आयत के भी संख्या पूछ देता है। किसका पूछ देता है, केवल आयत के भी संख्या पूछ देता है। तो हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है, एकदम दिमाग शांत करके आपका काम लेना है। समझे कि नहीं समझे। और अभी तो हम लोग नॉर्मल प्रश्न सीख रहे हैं, अभी तो एक दो क्लासे हुआ है एकाध गो, तो हम लोग अभी तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कर नहीं रहे। बाकी इतना, अब वर्ग से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो अब आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना तो भरोसा हो गया। समझे कि नहीं समझे। अब चलिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे आयत। क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे आयत। आयत, अब चलिए, अब आयत सीखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा बताइएगा, 1 मिनट, चलिए अब हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, आयत निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, आयत निकालना सीखेंगे। 1 मिनट, एक मिनट हमको जवाब दीजिएगा। एकदम जीरो लेवल से आयत को भी हम लोग सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका बेहतर दिखाई दे रहा होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को केवल पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोग बस ध्यान से पढ़िए। आयत अच्छी बताइए। सबसे पहला बात, ये कितना आयत है, कहिएगा कि सर 1 आयत है। कितना आयत है, कहिएगा कि सर 1 आयत है। लेकिन एक बात बताइएगा, आयत सबसे पहले कहते किसको है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो। जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर, उसे क्या कहते थे, आयत कहते थे। आयत का चारों जो कोण है उसका मान कितना होता है, तो इसका भी 360 होता है, वर्ग का भी वही होता है, सब आप लोग जन्म करते हैं। अच्छा बताइएगा, 1 मिनट, हम लोग ये सब थोड़ी सीखना है। इसमें कितना होगा आयत, कहेंगे सर ये आयत होगा, ये आयत है तो ये आयत होगा। लेकिन इतना नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी एग्जामिनर पूछेगा। अगर इसमें, इसी में ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, अगर इसी में, अगर इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, तो अब इसमें आयत कितना होगा, तो कहेगा कि सर इसमें तो आयत हो जाएगा 2,
अच्छा एक बात बताइए कि आपको आयत दिखाई दे रहा है, ये तो वर्ग ना बन गया जी, ये तो वर्ग ना बन गया। देखिए तो एकदम सेम सेम ये आयत रहा, ये तो वर्ग ना बन गया। लेकिन अगर फिर भी अगर इसको कहेगा कि आई सर आप तो बोल रहे हैं कि वर्ग बन गया, अगर यही थोड़ा सा फिगर ऐसे रहता, अगर यही थोड़ा सा फिगर ऐसे रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर यही फिगर थोड़ा सा ऐसे रहता, ऐसे रहता, तब तो सर आयत बन गया ना, तब तो आयत बन गया ना। एक ई आयत बन गया सर और एक ई आयत बन गया। बताइए दो आयत बना कि ना बना? तो अगर कहिएगा आप लोग कि सर ऐसे अगर फिगर रहेगा तो आप लोग तो एकदम बिल्कुल सिंपल हो जाएगा जी। एक था तो ऐसे, एक मिनट, अगर इसमें आपको बरियारी आपको महीने इसी में आयत निकालवे कीजिए तो एक आयत है और एक सबसे बड़ा वाला, तो अगर इसमें कहना भी आप लोग चाहिएगा तो क्या को कह सकते हैं आप लोग? 3 को कह सकते हैं। हमारा का नाम है कि अगर इसमें कहिएगा कि सर नहीं आयत निकालवे कीजिए तो आप लोग क्या इसमें आयत निकालेगा? एगो अब एगो बड़ा वाला ई तो 3 आयत। लेकिन ऐसे एग्जामिनर प्रश्न थोड़ी पूछेगा, एग्जामिनर आपका प्रश्न पूछेगा बड़ा। कैसे पूछेगा प्रश्न? आपका बड़ा प्रश्न पूछेगा ना जी। चलिए अब हम लोग ये सब नॉर्मल था, ऐसे ही आप लोग को बता रहे थे। अब मेन क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और किस तरह से आयत निकलेगा, ध्यान देने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अगर इस तरह से आवे, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से आवे, इसमें आयत बताइए कि इसमें आयत कितना होगा। इसमें अगर आयत कहिएगा कि इसमें आयत कितना होगा, इसमें हमको जवाब दीजिए। तब बाबू मेरे एक बात बताने का प्रयास करना, अगर इसमें सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिक से पहले गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? बेसिक से पहले हम लोग गिनेंगे। आइए तो इसको बेसिक से गिनते हैं। अच्छा जब बेसिक से हम लोग गिनेंगे तो बताइए, ये अगर ऐसे गिनेंगे हम लोग तो 4 को हो गया, अगर ऐसे हम लोग गिनेंगे तो 4 को हो गया। तो ये तो 4 को आयत है जी, ये 4 को आयत है, ये तो वर्ग है ना। क्या है? ये तो वर्ग है ना, ये तो वर्ग हो गया आपका। लेकिन हम लोग को क्या गिनना है? आयत। हम लोग को क्या गिनना है? आयत गिनना है। हम लोग को क्या गिनना है? आयत गिनना है। अच्छा एक बात बताने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, एक बात बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हम लोग इसमें आयत को निकालना चाहें तो सबसे पहला क्या करेंगे कि जब हम लोग वर्ग को निकाल रहे थे, जब हम लोग अभी छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं, धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन देखने लगेंगे। जब हम लोग वर्ग को निकाल रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग नंबरिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम लोग नंबरिंग कर रहे थे। नंबरिंग की नहीं कर रहे थे नंबरिंग। हम लोग इसको भी निकालेंगे तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। हम लोग बेसिक से भी देखेंगे, उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पहले आप लोग सीखिए। इसको भी हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। और इसको भी यही कोना पकड़ना है। हम लोग आयत सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको भी यही कोना पकड़ना है, यहीं से नंबरिंग करना है। बताइएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। अगर नीचे में आएंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे 2 लिखेंगे। अच्छा जब ऐसा हम लोग लिखेंगे तो एक बात बताने का प्रयास कीजिएगा। अब ऊपर की संख्या को टोटल जोड़ लेंगे और नीचे की संख्या को टोटल जोड़ लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ऊपर की संख्या को टोटल जोड़ लेंगे और नीचे की संख्या को टोटल जोड़ लेंगे और जोड़ करके जितना आएगा दोनों को आपस में गुना कर देंगे। जोड़ करके जितना आएगा दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। अच्छा बताइए, ऊपर में जब संख्या को जोड़ेंगे तो एक हुई है और प्लस 1 2 है, कितना होता है? 3 होता है। इधर अगर जोड़ेंगे तो 1 यहाँ 1 2 यहाँ, इधर कितना होगा? 3 होगा। और हमने बोला कि दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेना है, यानी कि 3 गुणे 3 बराबर कितना? 9। तो इसमें आयत की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल 9 हो जाएगा। क्योंकि सर इतना बड़ा फिगर में 9 आयत जी, टोटल 9 आयत होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग आगे समझते रहेंगे। फिलहाल जो सिखा रहे हो समझिए, सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जितना मन में डाउट होगा सब सोल्व हो जाएगा। पहले जो समझा रहे हैं, जो सिखा रहे हो आपको, पहले आपको एग्जाम में आपका आयत निकालने आना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपका एग्जामिनर ही नहीं पूछेगा कि आप कैसे 9 को निकालें, आपका ये पूछेगा कि कै गो होगा, बस। तभी फिलहाल इसी तरह से सीखिए, सब धीरे धीरे क्लियर कर देंगे कैसे 9 गो हुआ। हम लोग क्या करना है? अभी आयत सिर्फ अभी निकालना सीख रहे हैं, टोटल कॉन्सेप्ट को बाद में क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल क्या इसमें आयत होगा? 9 आयत होगा।
9 गो आयत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी खाली सिर्फ आप लोग आयत निकालना सीखिए, उसके बाद मैं आगे मैं बता दूंगा कि कैसे 9 गो हुआ या कैसे इसमें इस फिगर को मैं बाद में भी लूंगा और बेसिक से भी इसको गिनूंगा, लेकिन पहले मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीखिए। मैं बेसिक से भी गिनूंगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि अभी मैं समझाने लगूंगा तो कोई सर 9 गो आखिर कैसे, पूरा कंफ्यूजन में पड़ जाएगी। जब जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं आगे उसको बेसिक से भी गिनूंगा। चलिए इसमें बताइएगा, इसमें बताइएगा आयत की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें क्या करेंगे, इसमें आयत की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए, यानी कि रेक्टेंगल। हम लोग डायरेक्ट आर लिखते हैं, आप लोग पकड़ लीजिएगा, डायरेक्ट आर की संख्या इसमें बताइए। आर बराबर हुआ कितना होगा, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम लोग क्या करना है, नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। इधर भी नंबरिंग करना है, 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 और सबको आपस में इधर भी जोड़ लेना है, सबको आपस में इधर भी जोड़ लेना है। ऐसा बेहतर ट्रिक दूंगा ना, 1 सेकंड में रेक्टेंगल के साथ आप लोग निकालिएगा। 1 सेकंड में आप लोग रेक्टेंगल की संख्या निकालिएगा। आप लोग भरोसा बना करके रखिए। इधर भी संख्या को जोड़ लेंगे, इधर भी संख्या को जोड़ लेंगे। अच्छा जोड़िए तो 2 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और इधर भी जोड़ लेंगे, इधर भी 5 तक है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इधर भी जोड़ लेंगे। अच्छा बताइए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यानी कि टोटल इधर भी 15 तो टोटल इधर भी 15। और हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आपस में क्या करते थे, गुना करते थे। दोनों का आपस में क्या करते थे, गुना करते थे, यानी कि 15 में 15 से गुना कर देंगे, और 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 225 आपका आएगा। कितना आएगा, 225 आपका आंसर आएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं यार। कितना आंसर आएगा, पानी पीने के बाद ना बिल्कुल आत्मा संतृप्त हो जाता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, टोटल रेक्टेंगल की संख्या हो जाएगा 225। टोटल रेक्टेंगल की संख्या कितना हो जाएगा, 225। आगे बढ़े, जिनको उतारना है अपना उतारते रहिएगा, जिनको छापना है अपना छापते रहिएगा। मैं साइड इसलिए मैं बना करके बिल्कुल साइड हो जाता हूं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। चलिए जब हम लोग आयत निकालना सीख ही रहे हैं तो दुनिया भर के क्वेश्चन सीखेंगे। इतना क्वेश्चन कर देंगे कि आपको कंफ्यूजन होबे ना करे का। अच्छा आइएगा, इसमें बताइएगा तो एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। अरे क्या करते हैं जी, नंबरिंग करते हैं। आइए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 2 3 4 5 6 7। अब देते हैं ट्रिक। अब क्या देंगे, आप लोगों को ट्रिक देंगे, क्योंकि ट्रिक इसलिए मैं दूंगा क्योंकि जब तक मैं बाबू मेरे ट्रिक नहीं दूंगा तब तक आप लोग समय लगाते रहिएगा, और समय लगाते रहिएगा तो बड़ा हो जाएगा दिक्कत। अब ट्रिक सीखिए। अब नंबरिंग तंगरी भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है कि इधर के संख्या को गिन लेना है। अब आप लोग नंबरिंग की क्वेश्चन में कर दिया, आगे से मैं नंबरिंग नहीं करूंगा बाबू मेरे। इस क्वेश्चन में मैंने नंबरिंग कर दिया, मैं आगे से नंबरिंग नहीं करूंगा। यहां लास्ट में कितना पहुंचे 7, और यहां भी लास्ट में कितना पहुंचे 7। क्या करेंगे हम लोग कि लास्ट वाला संख्या को पकड़ेंगे। आयत के हमको कुछ निकालना, संख्या आयत के रेक्टेंगल की संख्या निकालना है। ट्रिक सीखिए, एक बार ट्रिक बढ़िया से सीख लीजिएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनते रहेगा। लास्ट वाला संख्या को पकड़ेंगे, 7 है, यहां भी 7 है बाबू मेरे। 7 को पकड़ेंगे और 1 बढ़ा करके गुणा कर देंगे। ट्रिक सीखिए। अरे काहे बिगाड़ रहे हो हाथ से जी, आप लोग ट्रिक सीखिए। 7 है, 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। अच्छा बताइए 8 7 कितना होता है, कहिए के साथ 56 होता है। 8 7 56। अगर विश्वास नहीं तो गुना कर लीजिए। 8 8 16 8 24 8 32 32 8 5 40 60 48 8 7 56। अब इस 56 को आधिया ले लेना है, यानी कि 2 से भाग करके इसका आधा ले लेना है। तो बताइए 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है।
यानी कि 28 दूनी कितना होता है, कहिएगा कि सर 56 होता है। कितना होता है, कहिएगा कि सर 56 होता है। लेकिन 1 मिनट, हाँ बिल्कुल 56 होता है। तो इधर में देखिए, इधर भी 7 संख्या है, तो एक में 1 बढ़ा के गुना कर लेंगे और 8 से 56 इधर भी आएगा और 2 से भाग देकर उसका अध्ययन ले लेंगे, यानी कि इधर भी 28 आएगा और इधर भी 28 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 28 गुने 28 कर देंगे और जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ट्रिक क्या है, लास्ट वाला संख्या को पकड़ना है, 1 बढ़ा करके गुना करके उसको अध्ययन कर लेना है। ट्रिक क्या है, लास्ट वाला संख्या को पकड़ना है, 1 बढ़ा करके उसमें गुना करके उसका अध्ययन ले लेना है और दोनों को गुना करके आंसर। सुनिए फिर से मैं ट्रिक दे रहा हूं, अब ट्रिक पे बनाएंगे, जितना क्वेश्चन है सब, जितना क्वेश्चन सब ट्रिक पे बनाएंगे, क्योंकि बात जोड़ते रहिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस जोड़िएगा, फिर इधर जोड़िएगा, फिर दोनों को गुना कीजिएगा, कितना समय लगेगा। ट्रिक सीखिए आप लोग। ट्रिक में क्या किए, लास्ट वाला संख्या को पकड़े, 1 बढ़ा के गुना कर लिए, लास्ट वाला संख्या को पकड़े, 1 बढ़ा के गुना कर लिए, 1 बढ़ा के गुना किए 56 है, उसका अध्ययन ले लिया 28, 1 बढ़ा के गुना किए, यहाँ भी आपका 28 आएगा, 28 में 28 से गुना कर देंगे। अब गुना मैं नहीं करूंगा, क्यों सर, अरे भैया 28 में 28 से तू लोग गुना नहीं करेगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे बाबू मेरे। चलिए हटाते हैं इसको, इस चीज को हटाते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा, कहीं क्या है सर दोनों तरफ तो सेम सेम आ रहा था तब तो कर ले रहे थे, अगर अलग अलग आएगा था तो लो ना अलग अलग कर दे रहे, लो कर दिया अलग अलग, तीनों को एक क्रम में, कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए, आप इसमें बताइए वर्ग के संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ग बोल रहे हैं, रेक्टेंगल ना पढ़ रहे हैं जी, अब आयत की संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। ये तो इसमें आयत की संख्या कितना होगा, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, नंबरिंग टाइमरिंग भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लास्ट वाला संख्या पकड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 है, 1 बढ़ा के गुना करो, 9 गुना 10 बराबर 90 के अध्ययन कर लो, यानी कि 45, 1 बढ़ा के गुना करो, 5 गुने 6 बराबर 30, अध्ययन कर लो 15, कितना है, रेक्टेंगल बराबर 45 गुने 15, और जे आएगा गुना करके वही आंसर हो जाएगा। कहिएगा कि सर गुना करके दिखाएं, तो आइए आप लोग को गुना भी करके मैं दिखा देता हूँ। बताइए आप लोग जिसे गुना करते हैं वैसे गुना करेंगे यार, 5 5 25, 2 पर 5 हाथ में 2 बचेगा, 4 5 20 2 22, 5 एकम 5, 4 एकम 4 5 5 2 7, और यहाँ पे 675 आंसर। तो जैसे गुना करते वैसे गुना। ट्रिक क्या है, गिनेंगे, लास्ट वाला संख्या को पकड़ेंगे, 1 बढ़ा के गुना कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, गिनेंगे, लास्ट वाला संख्या को पकड़ेंगे, 1 बढ़ा करके, जैसे 5 था तो 6 से, 9 था तो 10 से गुना कर लेंगे और गुना करके उसका अध्ययन कर लेंगे, और इधर के अधिका और इधर के अध्ययन दोनों के गुना कर देंगे, आंसर आ गयो, यानी कि इसका होगा 675। बोल भाई मेरे, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई समस्या, कितना भी बड़ा सब क्वेश्चन दे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं जी। अब इसके बाद आयत निकालना छोड़ देंगे, अब हम लोग निकालेंगे केवल आयत, क्योंकि क्वेश्चन कर देता है, तो क्वेश्चन 2 प्रकार से करेगा कि इसमें आयत की संख्या बताइए, तो ऐसे बनाइएगा, और अगर क्वेश्चन कर दो कि केवल आयत की संख्या बताइए, ट्रिक बता जाएगा बाबू मेरे, इस चलते रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए। केवल आयत की अगर संख्या पूछेगा ट्रिक बता जाएगा, कैसे, ध्यान दीजिए। चलिए तब आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं इस पे एक और लास्ट क्वेश्चन करवा दूं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और आयत पे करवा देते हैं, इसके बाद सीखेंगे केवल आयत। इसके बाद क्या सीखेंगे, केवल आयत निकालिए, वर्ग निकालना सीख चुके हैं ना, आयत भी निकालना सीख चुके हैं ना। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आयत पे कि आयत की संख्या बताइए, इसके बाद कुछ सीखेंगे कि केवल आयत कैसे निकाले, क्योंकि क्वेश्चन कर देता है कि केवल आयत की संख्या, क्या सर केवल वर्ग की भी संख्या कर सकता है, तो वर्ग की संख्या और केवल वर्ग की संख्या सेम होता है, तो इसी निकालेंगे। वर्ग की संख्या और केवल वर्ग की संख्या सेम होता है, वैसे निकालेंगे, लेकिन आयत की संख्या और केवल आयत की संख्या बदल जाता है। अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं आयत की संख्या, ये लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बाद सीखेंगे
केवल आयत की संख्या। तो लास्ट आयत का क्वेश्चन है, निकाल के बताइए। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़का क्वेश्चन। मैया गे मैया, मैया गे मैया, समझ रहा है ना जी? अरे बोलना भाई वाह, अरे समझ में आई तो हो, अरे समझ में आ रहा है बाबू मेरे, सुग्गा मेरे, सोना मेरे, जिगर के टुकड़ा मेरे, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलो इसमें बताओ तो, इस लास्ट क्वेश्चन है लास्ट बाबू मेरे। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना मिला? 10। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक बढ़ा के गुना करो। 10 गुने 11 110 आया। इसका अधिया करो, 55 मिलेगा सर। एक बढ़ा के गुना करो, 6 गुने 7, 7 छक 42। इसका अधिया करो सर, 21 मिलेगा। रेक्टेंगल बराबर अधिया के गुना, अधिया के गुना। अब जितना गुना करके आएगा आंसर, गुना कर दें, लेना भाई वाह, गुना कर दे रहा है। मतलब 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 7 में 5 दूनी 10 में 11, 5 5 11, 1155 जिसका आपका आएगा बिल्कुल सही जवाब। तब बोलो आयत निकाल लोगे। और समय को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चीज सीखेंगे, क्योंकि समय को ध्यान में रखना, आपका समय भी हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? केवल आयत को हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? केवल आयत को हम लोग निकालेंगे। हम लोग वर्ग निकालना सीख लिए, हम लोग आयत निकालना सीख लिए। अब हम लोग निकालेंगे केवल आयत, और केवल आयत निकालना सीख करके घुस जाएंगे कौंची में? ट्रेंगल में। कौंची में? ट्रेंगल में। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रणाम।